आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको बताऊँगी कि चाहे आपके घर में 4 प्लांट हो या 40, यानी कि आपका गार्डन छोटा हो या हो बड़ा, आपको कुछ काम ज़रूर कर लेने चाहिए। देखिए, कुछ काम मैंने भी कर लिए हैं और वही काम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये क्लिपिंग 4 सितंबर की है, जिसका वॉइस ओवर आज मैं 10 सितंबर को कर रही हूँ। आपको मैं बता दूं कि देखिए, एक दिन पहले ही बहुत तेज़ बारिश हुई थी और मैंने इसमें पालक के कुछ बीज डाले थे। ये गिलहरी ने इसको खोद के निकाल दिया है, जिसको मैं अंदर डाल रही हूँ। और आज ही मैंने देखे कि इसमें से स्प्राउट हो रहे थे, जो पालक के हैं ना, यानी कि ये 5-6 दिन में स्प्राउट हो गए। देखिए, गार्डन तो बारिश के बाद बहुत सुंदर हो जाता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं ना, वो भी ये कह लीजिए बिल्कुल अनलिमिटेड होकर बढ़ते हैं। और इनकी जो शेप है ना, वो भी इतनी बिगड़ जाती है कि ये इतने बढ़ जाते हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि मैं जो आपको आज ये क्लिपिंग दिख रही है, 4-5 दिन मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया है, वो धीरे धीरे मैं आपको ब्लॉग से शेयर करती रहूँगी। आप भी थोड़े थोड़े काम करते रहिए, कुछ आपने भी कर लिए होंगे। देखिए, पपाया का प्लांट है, इस पे भी स्टार्ट हो गए हैं पपाया लगने। तो कुछ जो मैंने किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो बारिश हो या कोई आंधी तूफान आ जाए, गार्डन बहुत गंदा हो जाता है। और जब आपके पास गार्डन में अच्छे खासे प्लांट है तो गार्डन में से फ्लावर पत्तियाँ निकलती हैं। मैं अपने गार्डन की रेगुलर सफाई करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। तो लेकिन अब बरसात में ये काम मेरा ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप भी अपने गार्डन की साफ़ सफाई करें, थोड़ा सा गमले को उठाकर, जो आप उठा सकते हैं छोटे, उठाकर उनके नीचे से भी सफाई करें, उनकी जगह थोड़ी थोड़ी बदल दें, थोड़ी उनकी डायरेक्शन भी चेंज करती रहें, मतलब कि धूप जो है ना उसे चारों तरफ से लगती रहे। जो आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपके ज़मीन पे रखे हैं तो थोड़े से आप उसको हटा देंगे तो नीचे का जो ड्रेनेज होल है वो भी अच्छे से खुल जाता है। बारिश में कई बार ब्लॉकेज हो जाता है मिट्टी निकल के। और अपने गार्डन की जो पत्तियां हैं, जो गार्डन प्लांट्स पे, उनको हटा दीजिए, ख़राब पत्तियां हैं उनको हटा दीजिए। हालांकि मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं, 1 बाय 1 मैं आपके साथ ब्लॉग के ज़रिए शेयर करूँगी। और क्योंकि मैंने बताया ये क्लिपिंग आपकी 1 वीक पहले की है, इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी ना एक साथ तो काम सारे कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं धीरे धीरे छोटे छोटे ब्लॉक से आपको बताऊंगी कि आपके घर में चाहे 4 प्लांट हैं या 40 हैं, आप उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। हालांकि विंटर शुरू हो रहा है और देखिए, मैं ना लौकी लगा रही हूँ, ये वाला लौकी। जो लंबा वाला लौकी होता है ना, वो गर्मियों में लगता है, फरवरी में, और उसका टाइम बरसात तक चलता है। अब बरसात में हालांकि मैं लेट हो गई हूँ, जुलाई अगस्त में लग जाते हैं, पर मेरे यहाँ वही जो बेल थी ना अब तक चल रही थी, उसका लौकी अब तक चल रहा था। फिर वैसे मैं 1 मंथ पहले लगा देती, पर मैं यूट्यूब की वजह से बिज़ी हो गई तो मैं लगा नहीं पाई। फ़िलहाल अभी भी टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश बंद ही नहीं हो रही। देखिए, सुबह इतनी अच्छी धूप निकल रही है और दोपहर बाद पूरी बारिश होगी, पूरी छत पे पानी ही भरा पड़ा है। तो आज मैंने झाड़ू लगाई और पूरी छत साफ़ की, जगह जगह जहाँ पानी था डिपॉज़िट, वहाँ से पानी हटाया। तो अब ये मैं बीज लगा रही हूँ। और आपको भी अगर लौकी लगाना है तो यही वाले बीज लगाइए, वो लंबे वाले नहीं चलेंगे अब। और ना, कभी भी एक साथ बहुत सारे बीज मत लगाइए, क्योंकि कई बार बीज ना होते नहीं हैं, और कई बार ना अपने टाइम पे होते हैं। तो मैं ना 2-3 बार लगाती हूँ, जब भी हो जाए। कई बार तो होते नहीं हैं, कई बार खुद ही निकल आते हैं। तो जैसे मतलब उनको ना वेदर अपने अकॉर्डिंग लगता है, वो तब निकल आते हैं। तो ये बीज नहीं लगाने कैसे हैं, ठीक है, बहुत से को ये नहीं पता कि बीज लगाने कैसे हैं। तो देखिए, इसमें ना ऐसा होता है, ये आगे की तरफ ऐसे और ये पीछे की तरफ। तो ना बहुत सौ के माइंड में होगा कि ये इधर से निकलते हैं, नहीं, ये आपको ना ये वाली चीज़ नीचे, और ये इस तरह से, ये ऊपर का पार्ट है ये ऊपर रखना है। इसमें ना ऐसे
जितना बड़ा बीज होता है ना, इसकी डबल गहराई में आप इसे लगा सकते हो। मतलब ये आधा इंच का है तो 1 इंच गहराई में से लगा दी। मैं इस पोट में ना 3 बीज डाल रही हूँ, 3 में से एक तो होगा। ये ना कटिंग का रखा था मेरे पास, तो कटिंग तो इसमें चली नहीं, तो मैंने इसमें सीड ग्रो कर दिया। अब इसे कहीं भी रख दो आप। अब ये 2-3 बीज और है मेरे पास, और इनको मैं ऐसे ही लगाऊंगी, इधर उधर कहीं भी होगा हो जाएगा। ये ना मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं कि अगर होने होंगे तो हो जाएंगे, और नहीं होने होंगे तो कोई बात नहीं। मैं इसको ना मतलब कई बार ब्रेक ले लेके 15-15 डेज़ के अंदर में 2-3 बार डालती हूँ। अगर हो गए तो ठीक है, और नहीं होते तो फिर मैं नर्सरी से ले आती हूँ। आप 2 बेल लगा लीजिए, 2 बेल ही आपके लिए काफ़ी रहती है अगर आप अच्छा पोट देते हो तो। लेकिन ये आप पोट अगर छोटे दोगे तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप में एक ये सबसे ज़्यादा जो हार्ड लगती है ना मुझे, कोई भी वेजिटेबल उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे लौकी ही लगती है। क्योंकि ना लौकी के बहुत नखरे होते हैं। तोरी बहुत सिंपल सिंपल सी वेजिटेबल है। जैसे आप देखिए, आप अगर करना चाहते हैं ना सर्दियों में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। सर्दियों में अगर आप ग्रीन वेजिटेबल से स्टार्ट करेंगे, मेथी, पालक, धनिया, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और टमाटर बहुत सिंपल, तो उससे ना आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। आप उसका टेस्ट जब अपने घर पे उगाए हुए का टेस्ट लेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे मार्केट का टेस्ट, आप बिल्कुल नहीं लेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल से स्टार्ट कीजिए। जो सीखना चाहते हैं ना उन्हें मैं सब सिखाती रहूँगी। लेकिन इसके वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो लोग गुलदावरी लगाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि अब ये सर्दियों में लगेगा, और नर्सरियों में इस समय बहुत ज़्यादा 1-1.5 महीना पहले से ही गुलदावरी मिल रही है। तो वो गुलदावरी अभी ना लगाए, क्योंकि देखिए बारिश बिल्कुल अभी रोज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बारिश में आप लाओगे, लगाओगे, और आपके पेड़ जड़ के मतलब उनकी जड़ें जो हैं सड़ जाएंगी, पीले हो जाएंगे। अभी मैं आपको बैक साइड में दिखाती हूँ। हमारे यहाँ बैक साइड में लगभग 1 महीना पहले गुलदावरी लग गई, और वो अंकल मुझे अभी 2-3 दिन पहले मार्केट में मिले। कह रहे कि बेटा हमारी तो ज़्यादा गुलदावरी ख़राब हो रही है। मैंने कहा अंकल आप ना पहले ऐसे ही करते हो, हमेशा पहले गुलदावरी लगा देते हो। जब बारिश रुक जाए और हल्की हल्की ठंड पड़ने लगे, जब भी हमें गुलदावरी लगानी चाहिए। क्योंकि गुलदावरी क्या है, ये ठंड का पौधा है। इसके अलावा जितनी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं बताती रहूँगी आपको, जो ठंड में ही लगती है, आप उसे पहले लगाओगे तो लगेंगी नहीं। ठीक है, ऐसी फ्लावरिंग। अब नर्सरी वाले भैया क्या, उन्हें तो बेचना है भाई, वो तो हाँ जी ये ले जाओ ये ले जाओ, लेकिन आपको भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बताती रहूँगी आपको ये सब। अब देखिए, मैं जो वाइट वाला गेंदा होता है ना, जो वाइट गेंदा होता है, देखिए ये वाला जो पूजा के फूलों में माला में आता है, वो ना देखिए जो नॉर्मल गेंदा है उसे आप ऐसे ही बिखेर दीजिए, ऐसे ही हो जाता है, कटिंग से भी हो जाता है। पर पहली बार मैं ये वाइट वाला गेंदा ट्राई कर रही हूँ कि ये होगा या नहीं। तो मेरे पास कोई अलग से मैं इन चीज़ों के लिए पॉट नहीं करती। ये मेरा वो वाला टंकी है जो टूट भी रही है, और जिसमें नीम का प्लांट है मेरा, और ये उसका पपाया का। और इसी की जड़ों के पास देखिए, मैं ना कुछ भी ग्रो करने के लिए अलग से पॉट नहीं लगाती, क्योंकि मेरे पास इतना सारा है, मैं कहाँ कहाँ तक पॉट लेके आऊँगी। तो मैं इसी में कुछ ऐसा डाल रही हूँ। अगर होगा तो ठीक है, दिखा दूँगी आपको, नहीं हुआ तो भी बता दूँगी। मैं पहली बार ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि ये वाला गेंदा होता है या नहीं। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, इसके जो ये सब है ना, जैसे गेंदे का ऐसे ही निकाल के मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है, अगर ये होने होंगे तो 1 वीक में निकल आएंगे, नहीं निकलते हैं तो भाई फिर नर्सरी से ले आएंगे। तो एक बार मैं और डाल लूँगी सर्दियों में। तो बस मैं इसको ऐसे ही फैला रही हूँ।
और ये देखो आप, ये जो लग रही है ना, ये अनियंस ना हमारी ख़राब हो रही थी, और तो ये जैसे निकल आती है ना स्प्राउट्स, मैंने लगा दिए। और इसको कट के आप वेजिटेबल भी जितना काटोगे बना सकते हो, अदरवाइज़ इसके ऊपर का काट के और उसको उसमें हरी मिर्च काट लीजिए, बारीक बारीक काट लीजिए इसे धनिए की तरह, और उसमें हरी मिर्च काट लीजिए और उसके पराठे बनाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इतने मैं कर रही हूँ हार्वेस्टिंग, आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि आपके जो भी समर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो भी उसके रेनी सीज़न के, उनको निकाल दीजिए, चाहे पर्सलेन हो, फुलवारी, किसी भी तरह की, क्योंकि आप ये लालच मत रखिए कि वही वो सर्दी तक चल जाएंगे। अगर आपको विंटर की तैयारी करनी है तो एक महीना तो आपको इसकी तैयारी के लिए मिट्टी को ब्रेक देना ज़रूरी है। मिट्टी को सुखाइए 1-2 दिन, और उसे सुखा के अपनी बोरी में भर के रख लीजिए, कट्टे में या फिर उन्हीं पॉट में। तो आपको ये काम करने हैं अपने जितने भी, मैंने तो निकाल दिए हैं प्लांट। ये सब जो क्लिपिंग में दिख रहे हैं ये निकल गए हैं सब, जो भी एक्स्ट्रा समर के प्लांट हैं। अगर आप ना इस तरह के पोट रखते हैं अपने गार्डन में या कहीं भी, चिड़ियों के पानी के लिए या किसी और जानवर के लिए, तो आप ना उसके पोट को भी ना देखिए, चेक करिए। कई बार ना क्या होता है कि हम तो डाल के भूल जाते हैं, बरसात का पानी डला रहता है, तो बहुत सारे मच्छर इसमें हो जाते हैं। देखेंगे ना आप झाँक के तो बारीक बारीक। अब जैसे मैं आई थी, क्योंकि मैं तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ, तो मेरे में तो नहीं है। मैंने इसको ना साफ़, जो पुराना पानी था बारिश का उसको हटाया साफ़। अब मैं ये चिड़ियों के लिए रख रही हूँ, 2-3 जगह रखती हूँ मैं इस तरह के पानी को। क्योंकि एक बार मैंने देखा था गर्मियों में, जब मैं रखती नहीं थी, तो एक ना बर्ड मुझे अपने उसमें मरी मिली थी, तो तब मुझे समझ में आया ये गर्मी से मरी है। तब से मैंने पानी रखना शुरू किया है अपने गार्डन में। और देखिए ये लहसुनिया बेल है, और अक्टूबर से ये फ्लावरिंग करेगी। अब मुझे दिल पे पत्थर रख के तुलसी जी का बड़ा प्लांट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि ये ख़राब सा भी हो रहा है, वैसे तो ठीक है, बट इतने सारे प्लांट है तुलसी जी के मेरे पास। लेकिन क्योंकि देखिए इसका जो गमला है, ये जो पोट है, ये भी फट रहा है। ये देखिए, हो सकता है मुझे इसे रिपोर्ट करूं या थोड़ी अलग जगह दूं। तो आपको भी जो एक्स्ट्रा प्लांट है ना अपने गार्डन की, उन्हें निकाल ही देना चाहिए। राधे राधे।